नमस्ते सबको एंड वेलकम। मेरी आज गीता के ऊपर 150वीं 150th क्लास है। ये सेशन हमारा जो हम गीता पे कर रहे हैं बात। कभी कभी तो लगता है कि बहुत फास्ट जाना चाहिए, कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक है, ज्यादा फास्ट जाऊंगा तो समझा ही नहीं सकूंगा और डिटेल्स नहीं बता सकूंगा। खैर, आज पहला यजुर्वेद का 36वें चैप्टर का 12वां श्लोक, 12वां मंत्र है ये। 3612 यजुर्वेद का। हम उसको रोज ही बोलते हैं अपने प्रार्थना में, संध्या में। तो उसका उच्चारण कर लेता हूं आज। ओम शन्नो देवी रभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शयो रवि श्रवन्तु नः। बहुत प्यारा मंत्र है ये। शम देने वाले। शम शांति। शम का मतलब होता है शांति। शम का मतलब होता है कल्याण। जो भला करे, कल्याण करे, अच्छा करे, सब कुछ शुभ करे, वो होता है शम। तो शम नो देभिर अभिष्टाए। शम देने वाले और हमारे अभीष्ट, हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाले परमात्मा। आपह भवन्तु पीतये। जिस तरह से तुमने सारी सृष्टि को चलाने के लिए आपह दिया हुआ है, यानी कि फ्लूइडिटी या वाटर या जल या नमी, उसी तरह से हम तुमको शुक्रिया करते हैं, तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। पीतये, हम तुमको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और तुमसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमको शांति सुख दो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो। हम जो मांगते हैं तुमसे, और क्या मांगते हैं वो आगे है, कि हम आपसे ज्ञान मांगते हैं, हम आपसे अच्छे कर्म मांगते हैं, हमको उसकी पूर्ति करके दीजिए। ये इस प्रार्थना का, मंत्र का अर्थ है। हालांकि बहुत बड़ा अर्थ है, मैं उसके ऊपर बहुत लंबी बातें कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो क्रिएशन है ना, इस क्रिएशन के अंदर जो वायु है ना, हवा, वायु जो है वो प्राण को कैरी करती है। तो जो प्राण सारी सृष्टि में फैलते हैं वो वायु के से ही फैलते हैं, हवा से फैलते हैं। हवा क्रिएट होती है और वायु उन प्राणों को फैलाती है। वो प्राण चाहे मेरे और आपके लिए हो, चाहे किसी जानवर के लिए हो, या चाहे किसी भी चीज के लिए हो, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग सूरज चांद, सब कुछ, हर चीज तक प्राण जो है वायु लेके जाती है। वायु की मूवमेंट, वायु की स्मूथ मूवमेंट के लिए नमी का होना, पानी का होना, जल का होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वायु स्मूथ मूव नहीं करती। जहां पर वायु स्मूथ मूव नहीं करेगी वहां अग्नि जन्म ले लेगी। जहां अग्नि जन्म लेगी वो वायु को गर्म करेगी, और गर्म करने से फिर उसका इफेक्ट अलग होगा, फिर वो चीज नहीं होगी जो होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपके नाक के अंदर हमेशा नमी नहीं रहेगी, गीलापन नहीं रहेगा, तो आप सांस नहीं ले सकते। तो वायु अंदर नहीं जाएगी। और अगर गीलापन बिल्कुल सूख गया और वायु फिर भी जा रही है और गर्मी लग रही है, तो खून निकल जाएगा नाक से। और वो खून क्यों निकलेगा? क्योंकि वो खून फिर नमी करेगा, गीलापन करेगा, ताकि वायु अंदर जा सके। एकदम छोटा सिंपल स्ट्रेट एग्जाम्पल है ये। यही सारी प्रकृति में होता है। तो जब हम आपो भवन्तु पीतये कहते हैं, तो हम कहते हैं परमात्मा को कि जैसे आपने आपह को, जल को क्रिएट किया है, नमी को क्रिएट किया है हमारी सब चीजों की सुविधा के लिए, कल्याण करने के लिए, हम उसी तरह से मांगते हैं आपसे परमात्मा, हमको ज्ञान भी उसी तरह दीजिए। तो ये हमारी प्रार्थना है। आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने सेशन को। एक तो हमने पिछली दफा एक 12 नंबर के श्लोक पे बात की थी। वो 12 नंबर के श्लोक पर ही अब 13 14 वगैरह पे भी आगे बात होगी, उसी पर आगे चलेगा। एक बार
उस 12 नंबर के श्लोक को दोबारा समझ लेते हैं कि उसमें क्या बात हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्या कहा जाए इसको, लाइफ चेंजिंग श्लोक है, जिसको हमको याद रखना पड़ेगा। इस श्लोक का अंदर जो मैसेज दी गई है, अगर हम उस मैसेज को अपनी जिंदगी में, अपने आत्मा में, अपने जीवन में उतार लें तो वन इज इनफ, और किसी भी चीज की जरूरत बाकी ही नहीं रहती हमारे लिए। बस ये एक श्लोक जो है कि हमने 9वें चैप्टर के 12 नंबर श्लोक को समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, दैट इज गुड इनफ। बस। क्यों है, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो मोघ वर्ड यूज किया है, मोघ आशा, मोघ कर्म, मोघ ज्ञान, ये यूज किया है। उसका मतलब होता है व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है वेस्ट, बेकार, फालतू। व्यर्थ का मतलब होता है जो व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है। जो अर्थ, अर्थ आपकी जमा पूंजी, अर्थ जो भी आपने कमाया, अर्थ आपको जो भी मिला, वो सब कुछ अर्थ है। जो व्यय हो जाए, खर्च हो जाए, आपके पास रहे नहीं, निकल जाए, फालतू है, बेकार है, वो सब व्यर्थ है। ठीक। तो व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ आशा। कर्म भी वो वाले जो कि वेस्टफुल हैं, किसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान भी वो जो कि वेस्टफुल है, जिसका कोई फायदा नहीं है, जो मिल भी रहा है तो भी खर्च हो रहा है, बेकार जा रहा है, खत्म हो रहा है। और उसी तरह से आशा, आशा, उम्मीद, आशा जिसको लिए हम कुछ काम करते हैं। हम सारे कर्म करते ही किसी ना किसी आशा के साथ है। तो कामनाएं, तो जितनी कामनाएं हैं, आशाएं हैं, वो व्यर्थ, वेस्टफुल। ये जो व्यर्थ है ना, ये क्यों व्यर्थ का रेफरेंस यहां पर दिया गया है इस श्लोक में? क्योंकि इसके पहले ही भगवान कृष्ण पिछले श्लोकों में ये बता आए हैं, ये बता चुके हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म है, ये जो हमको प्राण मिले हैं, हमको शरीर मिला है, ये शरीर हमको मिला ही इसलिए है कि हम परमात्मा की स्तुति करके मोक्षावस्था तक पहुंच सकें, कि हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकें, कि हम इस बॉडी की जंजाल से, कि हमारे प्राणों को बार बार शरीर में आना पड़ता है, हमारी आत्मा को बार बार शरीर में आना पड़ता है, किसी न किसी के पेट में जाके रहना पड़ता है, कोई ना कोई दुख के कर्म भुगतने पड़ते हैं, सारी जिंदगी हम उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। इन सब चीजों से हम बच सके। तो बचेंगे कैसे? बचेंगे तो सिर्फ ज्ञान के साथ, बचेंगे तो अपने कर्मों के साथ। तो अगर हम वो कर्म नहीं कर रहे जो हमको इस सृष्टि के चक्र से, इस जन्म मरण के चक्र से बचाते हैं, अगर हम वो नहीं कर रहे तो सब व्यर्थ है। तो व्यर्थ का उल्टा क्या होता है? व्यर्थ का उल्टा होता है सार्थक। सार्थक जिसके अंदर कुछ अर्थ के अंदर मतलब हो, अच्छा हो, भला हो, वो सार्थक। तो व्यर्थ और सार्थक। तो सार्थक कर्म और सार्थक ज्ञान क्या है? सार्थक कर्म और सार्थक ज्ञान वो हैं जो कि हमको परमात्मा का ज्ञान देते हैं, जो हमको इस जन्म मरण के बंधन से छूटने का ज्ञान देते हैं, जो हमको ज्ञान वो देते हैं जो कि हमको मोक्ष की तरफ लेके जाता है, हमको मुक्ति दिलाता है। और वही सार्थक कर्म और वही सार्थक आशाएं। तो आशा भी वो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, कि मुझे आशा और उम्मीद ये है कि मैं इस जन्म मरण के बंधन से, इस जाल से, इस चक्र से छूट सकूंगा। यही आशा। अब उसी की तरफ अगर कर्म होगा, उसी की तरफ ज्ञान होगा, उसके अलावा जो भी है सब कुछ व्यर्थ है। बस, फुल स्टॉप। अब यहां पर इतनी सख्त और इतनी कड़ी बात भगवान कृष्ण ने कर दी है। हम सब अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि हम सब ने जिंदगी में 99% व्यर्थ ही किया सब।
कर्म भी व्यर्थ, ज्ञान भी व्यर्थ, आशा भी व्यर्थ, सब कुछ हम व्यर्थ ही करते आ रहे हैं। सार्थक तो हम कुछ करते ही नहीं है। हमको तो ज्ञान की तरफ जाने की कोई इच्छा ही नहीं होती है। हमको कर्म ऐसे ही करने पड़ते हैं जो कि हम सारे दिन इसी में लगे रहते हैं कि ये बटोरो वो लगोड़ो, ये करो। अपनी आशा, अपनी उम्मीद, अपनी अहंकार, अपने आप को, ईगो को सेटिस्फाई करना, यही लगे रहते हैं। तो क्या है, ये सब व्यर्थ है। कोई भी इसमें से सार्थक नहीं है। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ काम, व्यर्थ ज्ञान और व्यर्थ आशाएं हैं। तो यहां पर ये लाइन खींच के इतनी बात तो समझा दी उन्होंने। लेकिन इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद तो वो डंडा लगा रहे हैं, वही डंडा जिसकी मैं बात कर रहा था। वो डंडा लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान और व्यर्थ आशा वाले लोग होते हैं, वो या तो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और या राक्षसी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं। देख लीजिए अब आप। आसुरी प्रवृत्ति, असुर वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, जिनको सिर्फ मैं कितना खाऊंगा, मैं क्या बटोरूंगा, मैं, मेरे ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मुझे ये इज्जत भी मिलनी चाहिए, मुझे डिग्रीज भी मिल जानी चाहिए, मुझे और भी पता नहीं क्या क्या मेरे ही बच्चों को मिलना चाहिए। ये जो मैं है ना, ये सारा मैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। असुर वो होता है जो कि भगवान के बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए नियमों के हिसाब से नहीं चलता। जो परमात्मा के रित हैं, जो कि बनाए हुए नियम है परमात्मा के, उनके हिसाब से, उनके अनुसार नहीं चलता, वो असुर होता है। तो परमात्मा ने क्या नियम बनाए हैं? इस सृष्टि में सारा फैला हुआ है। जितने भी मॉरल्स हम निकाल के लाते हैं कहीं से भी, वो सब परमात्मा के नियम। कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, महिलाओं की, स्त्रियों की इज्जत करो, एक दूसरे से सम्मान रखो, प्यार रखो, जो टाइमली चीज होती है उस टाइमली चीज को उस हिसाब से करो, सुबह जब होती है तो उठो, रात जब होती है तो सो। जो भी नियम परमात्मा ने बनाए हैं, हजारों लाखों नियम है इस तरह के, जो हमको रोज दिखते हैं। और हर एक सोसाइटी दुनिया की उसको रिस्पेक्ट करती है, फॉलो करती है। तो जो इंसान नियमों को पालन नहीं करता या नियमों की इज्जत नहीं करता, उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसी तरह से तो परमात्मा का नियम है कि तुम हर चीज में मुझको देखो, मुझे समझो। प्रकृति में जो बना हुआ है, मेरा बनाया हुआ है, उसको समझो। ये भी तो परमात्मा का ही नियम है ना। फिर नहीं समझते। जब नहीं समझते तो फिर मैं उठने लग जाती है अंदर से। तो ये होती है आसुरी प्रवृत्ति। तो जो व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा और व्यर्थ ज्ञान वाले लोग होते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। और जो उससे एक स्टेप आगे चले जाते हैं, जो अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे लोगों को कष्ट देते हैं, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली जो कष्ट देते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो राक्षसी नेचर वाले लोग हैं, वो राक्षस हैं। तो जो भी कहीं भी कानून तोड़ता है, वो पहले तो आसुरी प्रवृत्ति का होता है, लेकिन जब वो कानून तोड़ के दूसरे को हर्ट करता है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ये जो व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ आशा है, ये किस तरह से आसुरी और राक्षसी होती जाती है, इसके ऊपर हमको, मतलब हम सोचकर पता नहीं कितने अपनी जिंदगी में, अपने सामने, अपने लोगों के कितने एग्जाम्पल्स हम खड़े कर सकते हैं। हजारों 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 इस तरह के जिंदगी के इंसिडेंट्स और एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाएंगे, कि पता चल जाएगा कि किस तरह से लोग, हमारे अपने लोग, हम भी, हमारी अपनी नेचर भी, किस तरह से कब कब ये आसुरी और राक्षसी होती जाती। और जहां पर ही असुर और राक्षस होंगे, वहां पर दिव्य गुण वाले लोग नहीं होंगे। अब इसी के ऊपर वो आगे भी चर्चा करेंगे। और इसी श्लोक पर बेस करके, जिसके ऊपर 12 नंबर पर जिस पे मैंने अभी बात की है,
इसी पर बेस करके अब 13, 14, 15 पर भी वो इसी पर बातें करेंगे। तो ऐसा करते हैं, आइए अरुणा जी 13 और 14 पढ़ दीजिए हमारे को, 13 और 14 पे बात करते हैं। जी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। इसके विपरीत जो अभी बताया है, इसके विपरीत हे पार्थ, महात्मा लोग दैवी प्रकृति का, दैवीय स्वभाव का आश्रय लेकर मुझे प्राणी मात्र का अधिक आदि कारण समझकर अनन्य चित्त से मुझ अनश्वर परमात्मा की ब्रह्म की उपासना करते हैं। वो आश्रय किसका लेते हैं? प्रकृति की ही चीजों का आश्रय लेते हैं और एकाग्र मन के साथ प्राणी मात्र का कारण मुझको समझकर, मतलब आई एम द कॉज ऑफ ऑल लाइफ, मुझको कारण समझकर वो मेरा स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझे मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये नंबर 13 और 14 बताता है, देवी प्रकृति के सत्व गुणी महात्मा लोग सदा मेरा कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए, निरंतर यत्न करते हुए, अपने निश्चय पर डटे हुए नित्य मेरे साथ भक्ति की डोर को बांधे हुए मेरी उपासना करते हैं। कि जो देवी प्रकृति के लोग हैं, अच्छी प्रकृति के लोग हैं, वो कॉन्स्टेंटली चाहे जो भी हो जाए वो मेरी प्रार्थना ही करते हैं। इसके नोट्स में कहा है कि अगर ऊपर के दोनों श्लोकों में असुरी प्रकृति और देवी प्रकृति का भेद बताया गया है। आसुरी प्रकृति क्या होती है? आसुरी की सी प्रकृति, असुरों जैसी, उनके जैसा स्वभाव, वो संसार में भगवान को न देखकर सिर्फ अहम को, अपने आप को, अपने अहंकार को देखते हैं। अहम से पूरी तरह से रत रहते हैं, मस्त रहते हैं, संसार के फंदे में फंसे रहते हैं। लेकिन जिसकी देवी प्रकृति होती है वो देवों का जैसा स्वभाव रखता है। वो संसार की तरफ पीठ फेरकर परमात्मा की तरफ मुंह कर लेता है। अपने जीवन को संसार की उपासना में खो देने की जगह वो भगवान के प्रति अर्पण हो जाता है। उक्त कथन में राक्षसी प्रवृत्ति का अर्थ तमोगुणी प्रवृत्ति है। राक्षसी जिनमें तमस का गुण ज्यादा होता है। आसुरी प्रकृति जिनमें रजोगुण ज्यादा होता है, रजस का गुण ज्यादा होता है। और देवी प्रकृति जिनमें सत्व गुण ज्यादा होता है, सत्य का गुण ज्यादा होता है। अब इन्होंने इसको दूसरी एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर दिया है। इस पर बात करता हूं, पहले दूसरों की ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं, 13 और 14 की। On the other hand, Arjun, great souls who have adapted the divine nature, knowing me as the prime source of all beings and the imperishable, eternal, they worship me constantly with one pointedness in their mind, constantly chanting my name and glories and striving for my realization and bowing again and again to me. Those devotees of firm resolve, ever united with me through the meditation, worship me with single-minded devotion.
मैसेज भटकना नहीं है, सिंगल माइंडेडनेस बहुत जरूरी है। 13 और 14। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, श्रमेन ह स्म वै तदैव जयंती यदेशाम जयमासा। 1613। देवों को जो भी कुछ जीतना पड़ता है, उसके लिए उनको श्रम करके ही जीता जा सकता है, मेहनत करके ही। इसी प्रकार शतपथ में जब देवों का वर्णन आता है तो अर्चन्तः श्राम्यन्तः, ये दो शब्द इकट्ठे आते हैं। सो देव आदि देव परमात्मा सबसे बड़ा श्रमी है, जो निरंतर निष्काम श्रम करता रहता है। जो परमात्मा है वो निष्काम कर्म, निष्काम मेहनत कॉन्स्टेंटली करता ही रहता है। जितनी भी दिव्य चीजें हैं दुनिया की, जो शक्तियां हैं, जिनको हम देव कहते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, उनको भी जो भी कुछ करते हैं वो उनको भी श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के, बिना श्रम के किसी को कुछ नहीं मिलता। परमात्मा भी निष्काम होकर श्रम करता रहता है। सूर्य वगैरह जैसे जड़ देवता उसी की आज्ञा से दिन रात श्रम करते हैं। बस ये लोक कल्याणकारी श्रम करना ही देवी प्रकृति है। सो परमात्मा प्रभु ये कह रहे हैं कि मेरी श्रमशीलता को देखकर जो महात्मा लोग मेरी इस श्रमशीलता रूप दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर अनन्य मुख मन होकर इस संसार में सदा एक रस आदि आदर्श को सामने रखकर उसका भजन करते हैं, अर्थात निष्काम श्रमशीलता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इन्होंने दैवी प्रकृति को डिफाइन किया है कि दिव्य क्या होता है, कि दैवी प्रकृति क्या होती है। जैसे जितनी भी दिव्य चीजें हैं इस दुनिया में, दिव्य जिनमें कि परमात्मा ने कोई गुण दिया हुआ हो, जिसमें भी ऊपर वाले ने कोई गुण दिया हो वो दिव्य हो जाता है, या उसको हम दैवी कहते हैं, दैवीय। तो दैवीय चीजें वो होती हैं जिनको हम देवता के नाम से बुलाते हैं। तो जितनी भी दैवीय शक्तियां इस संसार की हैं वो सब इस कारण ही श्रम करती हैं कि वो लोगों का, परमात्मा का, इस सृष्टि का, इस प्राणी मात्र का कल्याण कर सके। जो प्राणी हैं, जो दुनिया में पैदा हुए हैं लोग, जो बाकी की प्रकृति है, इन सबका भला कर सके, इन सबका कल्याण कर सके। ये है दैवी प्रवृत्ति, जो दिव्य प्रवृत्ति है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो परमात्मा के आश्रय में, परमात्मा की हेल्प से, परमात्मा की इंस्पिरेशन, प्रेरणा से ही काम करती हैं, और उसी की इंस्पिरेशन और प्रेरणा से काम करके ये दिव्य होती हैं। तो ये दैवीय प्रवृत्ति वाले लोग इस तरह के हैं। और वे महात्मा लोग जो इस तरह काम करते हैं, नित्य मेरे गुण का कीर्तन करते हुए तथा मेरे कीर्तित गुणों का अनुकरण करने के लिए लोक कल्याणार्थ व्रत धारण करके दृढ़ व्रत होकर उसे पूरा करने के लिए यत्न करते हुए तथा यत्न की सफलता से उत्पन्न होने वाले चीजों को मुझे अर्पण करके मुझे ही नमस्कार करते हुए नित्य दिन इस प्रकार जीवन बिताने का काम करते हैं, और ये लगे ही रहते हैं। इनके आचरण में कॉन्टिन्यूएशन, कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। ये देवीय प्रवृत्ति वाले लोगों की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि वो कैसे होते हैं। एक और पढ़ लेता हूं, उसके बाद बातें करते हैं। मुझ परमात्मा को जो विश्वतो, यहां पर वर्ड आया है ना, विश्वतो मुखम, 13 नंबर 15, ओ 13 14 कर रहे हैं, सॉरी। विश्वतो मुखम 15 में है। हे कुंती पुत्र, मेरे स्वभाव के आश्रय जो महात्मा जन परमात्मा को सब पदार्थ का बनाने वाला और नाश रहित जानकर एकाग्र मन से भजते हैं, वे दृढ़वर्ती भक्त जन निरंतर परमात्मा की कीर्ति का वर्णन करने वाले प्रयत्न करते हुए परमात्मा को नमस्कार करते हैं तथा उसके ध्यान में लगे हुए उपासना गुण चिंतन करते हैं। अब इन्होंने पहले आपको बता दिया है कि जो 12 में बताया था कि जो आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी नेचर होती है कि या तो वो असुर होते हैं और या राक्षस होते हैं।
तो जिनकी ऐसी नेचर होती है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं? उसका उल्टा, उसके विपरीत अब बता रहे हैं देवीय प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। तो आपके सामने इन्होंने 3 अलग अलग प्रवृत्तियों का वर्णन कर दिया। आपको बता दिया कि असुर कौन है, राक्षस कौन है और देवी कौन है। ये 3 टाइप की इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी। अब उस क्लासिफिकेशन को आप सत्व, रज और तम गुण से जोड़ दीजिए कि सत्व गुण जिसमें होता है, रजस गुण जिसमें ज्यादा होता है, या तमोगुण जिसमें ज्यादा होता है। अब उससे आप जोड़ दीजिए। अगर आप उससे जोड़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि देवीय प्रवृत्ति के लोग, जिनकी नेचर ही देवियों देवों जैसी होती है, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं जो अपना काम और श्रम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन सारी मेहनत का काम वो करते हैं लोगों के भले, लोक के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, प्रकृति के कल्याण के लिए, नेचर के भले के लिए। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं करते, इनको बर्बाद करने का काम नहीं करते। तो सिर्फ अच्छा सब चीजों को, अब परमात्मा ने जब हमको नेचर दी है बना के, तो हमारा काम है ना कि उसका ध्यान रखें। ये भी तो एक रित है ना, हमने तो वापस लौटाना है ना उसको। हम तो कहीं पर उसको साथ लेके जाएंगे नहीं अपने साथ, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी वो देता है हमको, जब हम उसका ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह पालन पोषण ठीक करते हैं उसका, अपना शरीर ही क्यों ना हो, तब क्या होता है? तब ये है कि हम देवी प्रति, हम सत्व गुण वाले होते हैं। हम उसको नष्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। तो जो इस चीज को समझकर श्रम करता है, मेहनत करता है, लगा रहता है कॉन्स्टेंटली, वो देवीय प्रवृत्ति वाला होता है, महात्मा जन होते हैं। अगले श्लोक में ये उसकी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब तक वो लगा रहेगा, कॉन्स्टेंटली नहीं करेगा, तो क्या होगा? विचलित हो जाएगा, भटक जाएगा। जिसके काम को आपको करना है, उस काम में आपको अपना मन पूरी तरह से लगाकर कॉन्स्टेंटली उसको ही करना है, उसी में रमे रहना है, उसी में लगे रहना है, बस वही करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या, बीच में जो ब्रेक मिलेगा, वो ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक हमको भटका देगा। तो भटका के क्या करेगा कि जो देवीय नेचर के लोग हैं, दिव्य नेचर के लोग हैं, वो आसुरी बनते जाएंगे, क्योंकि वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और ये पहले बता चुके हैं तीसरे चौथे चैप्टर में कि जो फ्लक्चुएटिंग बुद्धि होती है, वो विनाश वाली बुद्धि होती है। जो फ्लक्चुएट करती है कि कभी इधर और कभी उधर, वो डावाडोल करने वाली होती है, वो विनाश वाली बुद्धि होती है। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो देवीय गुण वाले लोग हैं, जो ऐसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जिनके अंदर दिव्यता है, वो लोग भी कॉन्स्टेंटली, लगातार, हमेशा हर चीज में मेरी ही उपासना करते हैं। तो प्रकृति का आश्रय लेकर, इस नेचर का हेल्प लेकर, नेचर की मदद लेकर, क्योंकि नेचर की मदद तो लेनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये शरीर हमको मिला है, यही नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला। तो ये जो शरीर जो हमको मिला है, ये शरीर भी की भी तो हम मदद लेकर ही सब काम करते हैं ना। जितने भी हम काम कर रहे हैं, चाहे मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं, हर चीज तो हम प्रकृति, नेचर की, शरीर की मदद लेके कर रहे हैं, बॉडी की मदद लेके कर रहे हैं। तो इस शरीर की, इस बॉडी की मदद लेकर, शरीर की मदद लेकर, और फिर नेचर, प्रकृति के बाकी चीजों की मदद लेकर, हर चीज की आप मदद लेते हैं। तो इन सब चीजों की मदद लेकर ही जो बुद्धि वाले लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, इनकी मदद लेकर ही सब काम करते हैं। और ये सब काम करके वो मेरे को ही अर्पित करते हैं। उनको पता होता है कि हम सब परमात्मा के नाम पर ही कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं, वही कर रहे हैं बस। अब जैसे हमने उसको अपना बॉस मान लिया कि भाई जितने काम मैं कर रहा हूं, मैं कंपनी का कोई काम कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने बॉस के लिए कर रहा हूं।
ठीक है ना, मेरा बॉस खुश होगा तो मुझको ये काम करना है। तो अगर हमने परमात्मा को बॉस मान लिया है और हर काम हम यही कर रहे हैं कि हमको अपने परमात्मा को खुश रखना है, कि उसके बनाए नियमों पे चलना है, उसने जो बोल दिया हमको वही करना है, ही इज दी अल्टीमेट, हमको उसी को खुश करना है। तो हर चीज हम उसी एम के साथ उसको समर्पित होकर कर रहे हैं। तो जब हर चीज हम उसको समर्पित होकर उसी एम से कर रहे हैं, तो हम अपने हर कर्म को उसको उसी के ऊपर न्योछावर कर देते हैं, उसी के नाम पर करते हैं। और फिर इसको उन्होंने उपासना का नाम दिया है। उपासना का मतलब होता है उप, मतलब समीप, पास, क्लोज, नियर। आसन मतलब बैठना, आसन लगाना, बैठना। तो उपासना का मतलब होता है किसी के पास जाकर या उसके समीप बैठकर बैठना, उसके पास जाकर बैठना। तो ये होता है उपासना। तो उपासना का मतलब यहाँ पर परमात्मा की उपासना का मतलब हो जाता है जब हम उसके ज्ञान को पाने चाहते हैं या उसके बनाए नियमों के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम उसकी उपासना कर रहे हैं। अगर आप मेरे पास बैठे हो तो उससे क्या, क्यों बैठे हो, उसका फायदा क्या, लाभ क्या? कि आप कंपनी चाहते हो। कंपनी आप किसकी चाहते हो? तब चाहते हो जबकि आपको लगता है कि या तो मुझे इनसे कुछ मिलेगा या गुण होंगे, या हम कॉमनैलिटी शेयर करेंगे, या हम इनसे ज्ञान पाएंगे, या हम अपना बनाएंगे इनको, या हमारे अंदर प्रेम है। ये सारी बातें हैं ना, तब आप किसी के नजदीक बैठते हो। तो यही नजदीकता जब परमात्मा के लिए होती है, तब हम कहते हैं कि उपासना है। तब हम समझते हैं कि ये उसके समीप पहुंचना है, परमात्मा के। तो परमात्मा के समीप पहुंचना, उसी को उपासना कहते हैं। तो जो दिव्य गुण वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति होती है, वो उपासना की चेष्टा में कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं। तो अब हमने देखा कि 12, 13 और 14 के अंदर भगवान कृष्ण ने तीन अलग अलग एटीट्यूड्स को, प्रवृत्ति को डिफाइन करके हमको बता दिया है। क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि आसुरी कौन होते हैं, राक्षसी कौन होते हैं, और दिव्य कौन होते हैं। ये उन्होंने 3 क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर्स हमारे सामने रख दी हैं। और हम अगर चाहें तो अपने अंदर ही ये तीनों कैरेक्टर्स को ढूंढ सकते हैं कि हम ऐसे भी थे, हम ऐसे भी हैं, हम ऐसे भी हैं। क्योंकि विचार, मन के अंदर जो थॉट चलता है, मनुष्य के विचार चलते हैं, वो हर तरफ चलते हैं, इधर उधर हर तरफ चलते हैं। तो जब इधर उधर हर तरफ चलते हैं, तो अपनी एनालिसिस करके ही हमको पता चल जाता है कि हमारा विचार कौन सा अच्छा है, कौन सा राजसी है, कौन सा तामसिक है, कौन सा दिव्य है, सात्विक है। और फिर आचरण और अपना बिहेवियर और अपनी बातें सब पता चल जाती हैं। और फिर दुनिया जहान का एग्जाम्पल तो सामने है हमारे। जिसको मर्जी स्टडी कर लीजिए, जिस मर्जी जान पहचान वाले को स्टडी कर लीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को करिए, अपने पेरेंट्स को करिए, बच्चों को करिए, सबके सामने आपको सारी चीजें नजर आने लग जाएंगी, क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएंगी। तो ये तो उस चीज को क्लैरिफाई करके आपके सामने रख रहे हैं कि ऐसा होता है। अब अगर तुमने व्यर्थ कर्म ना करके सार्थक कर्म, सार्थक ज्ञान और सार्थक आशा रखनी है, तो तुमको दिव्य प्रवृत्ति वाला बनना पड़ेगा। ठीक, क्लैरिफाई हो रहा है ना? यही समझा रहे हैं वो। और दिव्य प्रवृत्ति वाले कौन होते हैं? दिव्य जो देवता होते हैं, वो सब देवता मानव या प्रकृति या प्राणी के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। वो अपने लिए काम नहीं करते। जो सूरज है वो अपने लिए रोशनी नहीं देता। जो बादल है वो अपने लिए पानी नहीं बरसाता। तो ये जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जो वायु है वो अपने लिए नहीं चलती। ये सब दिव्य शक्तियां जो भी हैं, जितना भी अन्न है, भोजन है, चावल है, गेहूं है, फल हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते।
वो दूसरे के भले और दूसरे के कल्याण के लिए ही काम करते हैं। तो जो भी इस तरह काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जन कल्याण, प्राणी कल्याण, प्रकृति कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं वो दूसरे के भले के लिए ही काम कर रहे हैं। तो दूसरे के भले के लिए काम करने वाले अपने हर कर्म को परमात्मा के नाम पर अर्पित करते हैं। तो जब परमात्मा के नाम पर हर कर्म को अर्पित करते हैं तो हो जाते हैं दिव्य प्रवृत्ति वाले। तो इनसे सीखो, इनकी मदद लो, इनके आश्रय जाकर इनसे समझो कि क्या है क्या नहीं है, समझकर इस तरह के कर्म करो तो तुम दिव्य प्रवृत्ति वाले हो जाओगे। ये यहाँ पर हमको भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो उन्होंने शुरू किया व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान से लेकर, और ये बता दिया कि फिर सार्थक कर्म और सार्थक ज्ञान क्या है, कि करना क्या है। ये उन्होंने हमारे सामने इन श्लोकों में, 3 श्लोकों में ये हमको बताया। अब हम आगे बढ़े तो 15-16 वगैरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां तक अगर आपने कुछ पूछना बताना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। तो फिर 15 में सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा, 15-16 में थोड़ा चेंज हो जाएगा। कुछ पूछना हो या कुछ कहना हो तो मुझसे कह लीजिए, पूछना हो तो पूछ लीजिए, जो भी बात हो आपके दिल में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया पीयूष जी। थैंक यू इंदिरा जी। पीयूष जी, हाँ जी, मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ अरुणा जी पूछिए ना। ये जो आपने आसुरी प्रवृत्तियां और दैवी प्रवृत्तियां बताई, ये जो 4 युग बताए जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ऐसे क्यों दिखाई देता है कि पहले तो दैवी प्रवृत्तियां ज्यादा और आसुरी प्रवृत्तियां कम, फिर जैसे जैसे ये युग बदलता है तो ये इनकी आसुरी प्रवृत्ति इंक्रीज होने की टेंडेंसी क्यों ज्यादा दिखाई देती है? वो हमेशा क्यों हावी रहती है दैवी प्रवृत्तियों पर? मुझे ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको ये समझा नहीं सकता कि क्यों होता है, ये मैं नहीं बता सकता। होता है ये तो पता है आपको सबको, हम हम्म। सबको पता है कि ऐसा ही होता है। लेकिन उसके पीछे ये एक बात बताई जाती है कि जो सतयुग है उसमें क्योंकि ज्ञान और सत्वता, अच्छाइयों का प्रचलन या स्प्रेड आउट या उसकी बातें ज्यादा होती हैं। अब उसको यूं समझ लीजिए कि जो सतयुग है वो 17 लाख साल का सतयुग होता है, 17 लाख ऑफ ईयर्स। तो 17 लाख सालों का सतयुग, उसके मुकाबले में जो द्वापर है वो 12 लाख का होता है, और त्रेता 8 लाख का होता है, और कलयुग 4 लाख सालों का होता है। तो ये क्वांटिटेटिवली कम 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 होते जाते हैं। अब इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो सतयुग है उस सतयुग में होता क्या है कि सतयुग में क्योंकि उस वक्त परमात्मा के वेदों का ज्ञान मिला होता है, नया होता है, और वैदिक ऋषि उस वक्त होते हैं जो कि वेदों के ज्ञान को बांट रहे होते हैं। तो जो फ्रेश और नया ज्ञान मिल रहा होता है उस ज्ञान के चलन पर लोग चलते हैं, उसी ज्ञान को पाकर लोग चलते हैं, क्योंकि उस वक्त परमात्मा का ज्ञान वेदों की वाणी से मिला है। तो उस वक्त जो ऋषिगण जन्म लेते हैं, अच्छे लोग जन्म लेते हैं, वो जन्म लेके आके ये ज्ञान बांटते हैं लोगों के अंदर। तो जब ये ज्ञान लोगों के अंदर बांटते हैं तो उस ज्ञान से ही लोग अपना आचरण करते हैं, अपना बिहेवियर, अपनी लाइफस्टाइल को चलाते हैं। तो 17 लाख साल तक अगर वो चलता है तो उसके बाद वो ज्ञान थोड़ा सा कम होना लगता है। जब कम होने लगता है तो मनुष्यों के अंदर राजसिक प्रवृत्तियां बढ़ने लग जाती हैं।
जब राजसिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी तो सात्विक प्रवृत्तियां कम हो जाएंगी, सात्विक कम हो जाएंगी और राजसिक बढ़ेंगी। तो बस वही बात है कि उससे हर युग में, सतयुग में ज्यादा सात्विक होता है, अगले युग में सात्विक कम होने लगता है, और उसके अगले युग में राजसिक बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उसके बाद के युग में तामसिक स्ट्रांग होने लग जाता है। तो यहाँ पर तो यही एक लॉजिक समझ में आता है। इन युगों के साथ जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण हैं या प्रवृत्तियां हैं, देवी प्रवृत्ति, आसुरी और राक्षसी, ऐसे ही समझ में आता है। हाँ जी अरुणा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। एक क्लैरिफाई। एक श्लोक भी मुझे याद आता है अभी जब आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को, विवस्वान से उसकी अगली, और धीरे धीरे ये क्षीण होता गया। फिर मुझे ये अभी आपने जब बताया तब मुझे वो लिंक लगी कि बिल्कुल हाँ उन्होंने यही ये। कहा है, बिल्कुल, ये धीरे धीरे लुप्त होता जाता है। हम्म, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आते आते जो है ज्ञान जो है कम होता धीरे धीरे चलना शुरू हो गया आप सतयुग देखिए ना, में, उसके आप बाद देखिए, जो है द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में आते आते जो है ये क्षीण होता ही चला गया। अब आप देखिए ना, देखिए इस चीज को कि जो भी हम्म। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ज्ञान था या बातें थी, बिल्कुल। वो हमारे अंदर उसकी हाफ नहीं आई, और हमारे बच्चों में तो बिल्कुल भी कम आ गई। बिल्कुल। होता है ना ये? बिल्कुल। हम पीढ़ी दर करेक्ट। पीढ़ी इसी चीज को ऐसे ही कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी हम्म। तो यही हो रहा है ना। तो यही हो रहा है। बराबर। यही तो भगवान कृष्ण ने, जो आपने अभी बताया कि उन्होंने श्लोक में पहले बताया था विवस्वान के बारे में, और फिर इक्ष्वाकु और उसके बेटे वगैरह, तो यही बातें बताई उन्होंने। तो इसी तरह से जो ज्ञान है वो शुरू में सतयुग में, क्योंकि सत्व ज्ञान है तो बहुत ज्यादा उसमें स्प्रेड आउट है, फिर वो आस्ते आस्ते कम होता जाता है। तो लोग भी कम हो जाते हैं जो सात्विक ज्ञान को जानते की हाँ वो कोशिश कम, करते हैं। हाँ कम हो जाते हैं, बिल्कुल। जैसे दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जा रही है। इसमें एक चीज और क्या होती है, देखिए बड़ी अजीब बात है ये, अगर इसको समझें कि जो सात्विक गुण वाले लोग होते हैं या जो सतयुग में जन्म लेते हैं, उन 17 लाख, 17 लाख सालों में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया और वो सत्य ज्ञान के ऊपर ही चले, समझ लीजिए कि उसी तरह चले। तो अगर वो सत्व ज्ञान के ऊपर सात्विक गुणों के साथ उसी तरह चले हैं, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी आत्माओं को फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, फिर उन लोगों को मोक्ष मिल गया होगा। तो अगर उन आत्माओं को मोक्ष मिल गया तो फिर वो आत्माएं बच गईं जो कि सत्व की तरफ नहीं चल रही थी, तो वही आगे बढ़ी। तो जिनको मोक्ष मिल गया वो दोबारा जन्म ही नहीं ले रहे, और जो जन्म ले रहे हैं उनके अंदर सात्विक गुण थे नहीं। ये बहुत अच्छा लॉजिक बताया पीयूष जी आपने, परफेक्ट। बहुत ही अच्छा है। हाँ तो वो तो यही, चले गए ना, जो सात्विक थे वो रहे ही नहीं, उनको तो मुक्ति मिल गई, तो जो बचे हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के धीरे धीरे बढ़ने वाले ही बचे हैं। बहुत सही है ये, करेक्ट। उनकी आत्माएं उस तरफ चलती ही नहीं है, सत्य की तरफ। जी। इसीलिए तो बार बार जन्म लेते रहते हैं ना, इसीलिए तो हम्म। वो त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं और रहेंगे। पीयूष जी, भारत में ये सब साधु लोग, संत लोग का जन्म होता है, बाकी तो कहीं नहीं होते हैं। नहीं, जन्म तो दुनिया में हर जगह अच्छे और बुरे सबका जन्म होता है, तो ये तो हम कह नहीं सकते। भारत में हम उन लोगों को सम्मान देकर साधु या ये बना लेते हैं, हमारी एक परंपरा है, सिस्टम है। यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं जो कि कहेंगे कि मैंने दुनिया जहान छोड़ के रखा है, भला काम कर रहा हूँ, अपने घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते, दुनिया जला का अच्छा करते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और वो ऐसा तो है नहीं जैसे कि कि भगवान। सदगुरु हैं, कि श्री श्री रवि हैं, ऐसे लोग। ऐसे लोग दुनिया में सब जगह होते हैं, सिर्फ परंपरा हमारी है तो हम उन लोगों को उस तरह से ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ हम साधु बनाते हैं, लोग कहते हैं कि आपने संन्यास ले लिया तो आप साधु बनजन हो। हमारे यहाँ ये एक रिगार्ड, चीज एज ए है ही। रिगार्ड उनको देते हैं।
हमारे यहाँ ये सिस्टम है ना, प्रथा है ना, यहाँ नहीं है ना। यहाँ पहले बहुत साल पहले होती होगी, फिर उसको दूसरा रंग हो गया, फिर उसके ऊपर फिर अलग कलर हो गया, फिर वो रिलीजियस कलर्स हो गए उसके ऊपर, वो दूसरी बातें हैं। हमारे यहाँ ये प्रथा है, सिस्टम है, चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, चल रहा है, यही बात। ये तो हो नहीं सकता। देखिए, एक आत्मा ने जन्म लिया है, अब वो आत्मा हर बार एक ही क्या कहा जाए, रीजनल जियोग्राफिकल रीजन रीजन में जन्म लेगी, ये जरूरी नहीं है ना। तो अगर अच्छी आत्मा है जो साधु बन रही है, अगले बार जन्म ले रही है, अगली बार भी वहीं पर जन्म लेगी, फिर भी जन्म वहीं पर लेगी, फिर चौथी बार, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो परमात्मा का सिस्टम है कि कहीं भी जन्म ले सकती है। तो जहां भी जन्म लेगी वो साधु कार्य करेगी, अच्छे काम करेगी। लेकिन पीयूष जी, उनका अगर कार्मिक अकाउंट उस ज्योग्राफिकल एरिया में है तो वहीं पे लेगी ना वो। हाँ, कार्मिक अकाउंट तो उस तरफ ही हुआ, तब वहीं पर ले। जब वो कार्मिक अकाउंट से परे हो जाएगी तब वो कहीं और जन्म ले सकती है। ठीक बात। जी। कार्मिक अकाउंट तो वहीं लेके जाएगा जहां उसको जन्म लेना है, हम्म। ये तो पक्का है। बहुत अच्छा बताया पीयूष जी, बहुत मन खुश हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अरुणा जी। कोई और कुछ पूछेंगे? किसी ने और कुछ कहना है? कोई और बात, कोई क्वेश्चन? पीयूष जी, आपका आपका कनाडा में रहना वो भी तो एक मीनिंगफुल बात होती है ना। जाने दीजिए, अब मैं क्या एनालाइज करूं अपना। वो तो रियल लाइफ एग्जांपल है ना पीयूष जी। बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल तो नहीं है, बिल्कुल है। बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू। बहुत अब यहाँ डीप देखिए, लगा। यहाँ बहुत। देखिए क्या है इश्यू, ये है बात सारी की सारी, ये है कि कार्मिक भी जो होते हैं वो मेरे जो कर्म हैं। अब चलिए, आपने जो बात उठाई है इसको एक एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे कर्म जो हैं वो इतने साल तक, 40 साल तक मेरे कर्म जो थे वो इंडिया के लिए डेडिकेटेड थे। तो मैं इंडिया में सारी अपनी एक्टिविटीज कर रहा था, काम कर रहा था, तो वहीं पर था, ठीक है ना। उसके बाद मैं कनाडा आ गया। तो अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि उस कार्मिक जो मेरे कर्म जो हैं वो सारे के सारे जिन आत्माओं के साथ हैं, या मेरी एक्शन रिएक्शन जिनके साथ होने हैं, वो सारे के सारे एक जगह थे। अब यहाँ पर भी तो हो सकता है कि कोई 2 जन्म या 4 जन्म या 6 जन्म पहले के कार्मिक हैं जो मुझको लेकर आ गए। हम्म। कब का पे बैक बाकी है मुझको नहीं पता, नहीं पता ना कब का पे बैक बाकी है। तो जो पे बैक्स बाकी हैं वो पे बैक्स देने के लिए आना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि पिछले जन्मों के नहीं हो, उसके और 8 जन्म पहले के हों, तो उन कार्मिक्स को पे बैक देने के लिए आना पड़ता है। तो ये कब के कर्म कौन से लेकर आता है, कहाँ पर किसको, ये तो पता नहीं चलता। पीयूष जी, ऐसी बात तो नहीं होती ना, पिछला जन्म अगला जन्म। आप जैसे बताते हैं 7-8 जन्म, कई जन्मों के तो वो तो चलते रहते हैं ना चक्र तो। बिल्कुल चलते रहते, कई जन्मों के अकाउंट चलते रहते, बुरा हाल होता रहता, एक के बाद एक के बाद एक चलता ही रहता। और हर जन्म का सारा कार्मिक फल जो होते हैं वो एक ही जन्म में मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है ना। हमारे यहाँ कहते हैं, मतलब गीता में ही कहते हैं भगवान कृष्ण की कर्म आशय होता है। आशय का मतलब होता है जहां पर डिपॉजिटरी होती है, जहां डिपॉजिट हो जाती हैं चीजें, हम्म। उसको आशय कहते हैं। जैसे हम जलाशय कहते हैं, जलाशय मतलब जो तालाब बन जाता है या बहुत बड़ा लेक बन जाता है वो जलाशय, क्योंकि जल वहां पर जाके जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। तो ये जलाशय हो गया। तो जो भी इस तरह की डिपॉजिट हो जाती है जगह, उसको हम आशा कहते हैं, आशय कहते हैं, आशय। तो जो कहा जाता है कि जो कर्म आशय है, कर्म भी इसी तरह डिपॉजिट हो जाते हैं, होते रहते हैं रादर। तो उन कर्माशय में से कौन सा कर्म फल कब फल के निकलता है, कब उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये पता नहीं होता।
अच्छे और बुरे दोनों कर्म ना। हाँ, सब सब कर्म, हर एक कर्म का ऐसा ही है, हर एक में ऐसा ही है कि अच्छा बुरा सब है। और सब के अंदर यही है कि कब पनपेगा निकल के बाहर ये पता नहीं चलता, उसको मौका कब मिलता है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो बीज तो अंदर पड़ा है, उस बीज को भूमि कब मिलेगी, प्रॉपर मिट्टी कब मिलती है जिसके ऊपर पानी भी लगेगा और बारिश भी लगेगी, धूप भी लगेगी, ये नहीं पता होता। तब वो फल 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 के बाहर निकल आएगा। तो कौन सा कर्माशय कहाँ किसको लेके जा रहा है, क्या कर्म हो रहा है, ये पता नहीं। एक बात बताना चाहूंगी। एक बहुत ज्ञानी थे, अब वो नहीं रहे। उनको हमारे फैमिली के ही एक बच्चे की जब हॉरोस्कोप दिखाई, तब उन्होंने बताया कि ये जो आत्मा है ये यहाँ की नहीं है, ये यहाँ नहीं रहने वाली, आपसे वो दूर जाएगी। और वो वैसा ही हुआ। वो बच्चा इंडिया में नहीं रहा बहुत जल्दी, यानी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और वो भारत छोड़ के परदेश चला गया परमानेंटली, जो उस महात्मा ने बताया था। उससे मुझे पता चला और मुझे मेरा इस पे ऊपर विश्वास भी बैठ गया कि अपना कार्मिक अकाउंट जहां होता है वहां उसे जाना पड़ा। वो जला जाता है और वही रहेगा वो। तो ये मेरे आंखों के सामने हुई घटना बिल्कुल है। बिल्कुल, इसको अप्लाई करके देखिए, जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ ये कर्म का पता चल जाता है कि हमारा कार्मिक जहाँ होता है हमको वहीं जाना पड़ता है, चाहे अपनी मर्जी से जाएं, चाहे सिचुएशंस लेके जाएं, चाहे जो भी कारण हो। कार्मिक भूमि होती है पीयूष जी। हाँ, कार्मिक भूमि होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बताया अरुणा जी आप, ठीक, इंदिरा जी ये ठीक है। पीयूष जी, हम लोगों के कौन से कर्म हैं जो हमें आपके साथ जुड़े और आपसे गीता का ज्ञान लिया, ये कौन सा कर्म कहलाएगा? ये सात्विक कर्म है ना, अच्छे हैं ना, हमको ज्ञान मिल रहा है, हम सत्व बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो सात्विक कर्म है हमारे, ये और हम दैवीय लोग जो प्रवृत्ति सब को जुड़े हुए जगाने वाले हैं, हैं। क्या कह रही इंदिरा जी? और हम लोग सब जुड़े हुए हैं, वो भी कोई कार्मिक है ना? हाँ, वो भी कार्मिक है, वो भी कार्मिक, वो भी हमारी क्या कहते हैं उसको, दैवीय गुण जो हैं वो हमको इकट्ठे जोड़े हुए हैं, एक साथ रखते हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई बात? एक श्वेता चीज जी कुछ पूछना चाह कहेंगे? रही थी। सॉरी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहिए कहिए अलका जी। ज्ञानी व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति वाला कैसे हो जाता है, ज्ञान के अहंकार के कारण? ज्ञानी व्यक्ति क्या हो जाता है? राक्षसी प्रवृत्ति वाला हाँ, अहंकार के कारण। अहंकार के कारण। हाँ, ये तो ईगो ही होता है ना जो उसको, देखिए देखिए, मैं बड़ा हूं या परमात्मा बड़ा है, और हर चीज में मैं अगर हर चीज परमात्मा के लिए ही कर रहा हूं, तो परमात्मा के नाम पर ही कर रहा हूं, तो मैं आता नहीं ना यहाँ पर। तो जब अहंकार पैदा होगा कि नहीं, मैं मुझको अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, तो राजसी प्रवृत्ति ज्यादा हो जाएगी ना, तो अपने आप ही वो बात हो जाएगी जो आसुरी इन्होंने बताया जिसको। तब अहम, जहां अहम जागेगा, मैं जागेगा, मेरा जागेगा, वहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, वहीं पर आसुरी प्रवृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। वो अहंकार से ही होता है, ठीक है ना? में के ज्ञान तो हम सब पाना चाहते हैं, तो अहंकार के कारण हम राक्षसी प्रवृत्ति वाले हो गए फिर। देखिए, यही बता रहे हैं ना कि जब दैवीय गुण वाले लोग अगर निरंतर दैवीय उपासना से नहीं जुड़े होते तो भटक जाते हैं, फिर वो राजसी उसमें चले जाते हैं, हम्म। यही तो और बताया बहुत ना। सैला है लिपस जाना। फिसल जाना बहुत आसान होता है ना, हम्म। पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता कि कब इधर से उधर आ गए, पता भी नहीं चलता। बराबर है। पता नहीं चलता कि जब ये ज्ञान देने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, जो जिनको हम बड़े ज्ञानी और साधु समझते हैं, परमात्मा का ज्ञान बांट रहे होते हैं, पता नहीं चलता वो परमात्मा का ज्ञान बांटते बांटते कब वो मैं पर आ जाते हैं, नहीं पता चलता ना।
हम्म, कितने देखते हैं ना ऐसे लोग जो कि फिर उनकी मैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब तो फिर उनके कहाँ भाषण कमी रह सुनते जाती हैं। है? सॉरी, क्या बोल रही हैं अलका जी, बताइए। तो कहाँ कमी रह जाती है जो उनको अहंकार आ जाता है इतने ज्ञान के बावजूद भी? अरे कमी नहीं रहती, बस वो अहंकार जाग जाता है ना, अहम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि मैं तो हूं ना। ज्ञान से अहंकार क्यों नहीं गया? ज्ञान से अहंकार दबा हुआ था, लेकिन जब फिर वो एक तरह का सिचुएशन क्रिएट होती है, वो फिर दोबारा चैलेंज करती है, तो उस वक्त अहंकार उठ जाता है, जाग जाता है, रादर देन ज्ञान। यही होता है ना, यही होता है ना। ये कभी जी इनके लोगों के कंटिन्यूअस भाषण सुनते हैं तो तब पता चल जाता कि ये बदल गए अब थोड़ा। पता चल जाता है ना, यही बात होती है ना। हम्म। देखिए, लोग किसी ज्ञानी को सम्मान करते हैं या उसकी इज्जत करते हैं या उसके ज्ञान की, क्या कहा जाए, प्रेज करते हैं, उसको अच्छा कहते हैं, वो एक बात होती है। लेकिन जब वो ज्ञानी इंसान अपने आसपास के बवंडर को इम्पोर्टेंट बना लेता है कि अब तो मेरे ऊपर फोकस ज्यादा होना चाहिए, तब वो ज्ञान की जगह अपने आप के ऊपर फोकस बढ़ा लेता है। तो जब बढ़ा लेता है तो इसका मतलब है कि उसका अहम जाग चुका है, वो अपने आप की इंपॉर्टेंस को बहुत हम्म। ज्यादा बता रहा है। यही बात है। हम्म। लेकिन दिखता ही है ना हमको सब जगह, हर सोसाइटी में, हर काफी जगह। सारे टीचर में ऐसा होता है। हाँ, होता ही है ना, बहुत दिखता है हमको, कॉमन दिखती है ये चीजें। अपनी फैमिली में देख लीजिए आप, अपने हम्म। फादर को देख लीजिए आप, कि मैं फादर की इज्जत कर रहा हूँ, बेचारे बच्चे इज्जत करते हैं क्योंकि फादर है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अगर फादर डिमांड करके बोलेंगे भाई मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तब वो अहम आ गया ना उसके अंदर, हम्म। आ गया ना अहम। अब वो माइनर शिफ्ट कह सकते हो आप इसको, कि कोई बात नहीं, थोड़ी ये तो होता ही है, बाप बोलती हैं ऐसी बातें। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर भी इज्जत तो करते हैं, सम्मान करते हैं, तब भी अगर बाप बड़े बात बच्चे को बोले कि नहीं, ये जिद है कि तुमको मेरी ही बात माननी पड़ेगी, तो फिर वो अहंकार आ गया है ना। गलत है। राइट। ये अहंकार जो है ना, ये पता नहीं चलता कि ज्ञान के ऊपर कब छा जाता है। वही तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि फिसलना बहुत आसान होता है, पता ही नहीं हम्म। चलता कि हम कब फिसल जाते हैं। इसीलिए कॉन्टिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर काम करना पड़ता है। कॉन्टिन्यूअस कांस्टेंट काम अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बराबर। ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी, और कोई बात? श्वेता जी कुछ कहेंगी? है साथ के? नहीं है, चली गई? श्वेता जी नहीं है। नहीं है, अच्छा ठीक है, चलिए। डिस्कनेक्ट हो गई थी शुरू में। हाँ जी, और कोई बात? तो कल मिले। ठीक है। बहुत अच्छा रहा आज तो। थैंक यू। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। सबको और नमस्ते। नमस्ते। कल कैरी ऑन करते हैं नमस्ते। अगले अगले श्लोक से। ठीक है ना।